भारत के एक शांत से कस्बे में एक प्यारा सा शांत स्वभाव का लड़का रहता था। नन्हा। नन्हा की एक अलग आदत थी। वह पूरे दिन भजन नहीं गाता था, न मंदिर में जाकर लंबी पूजा करता था, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में जाता, धीरे धीरे ठाकुर जी श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाने लगता। घर वाले हंसते, अरे नन्हा, तू भगवान को बस बाथरूम में ही याद करता है। पर नन्हा मुस्कुरा देता। उसे लगता कि वहां वह अकेला होता है और उसकी आवाज सीधे ठाकुर जी तक पहुंचती है। एक दिन अचानक कुछ बहुत बड़ा हुआ। सुबह नन्हा कमजोर महसूस कर रहा था, पर आदत के अनुसार बाथरूम गया। अंदर से उसकी धीमी आवाज आ रही थी, श्याम तेरी बंसी पुकारे। लेकिन इस बार आवाज में कमजोरी थी। कुछ मिनट बाद उसकी मां ने आवाज लगाई, नन्हा जल्दी निकलो बेटा, देर हो जाएगी। पर अंदर से कोई जवाब नहीं। डरकर मां ने दरवाजा खटखटाया, फिर जोर से, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा। पड़ोसियों को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और देखा नन्हा बेहोश था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले अगर 10 मिनट और होते बच्चा बचना मुश्किल था। सबका दिल बैठ गया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ चौंकाने वाली बात कही, एक बात अजीब है, बेहोशी की हालत में भी इस बच्चे का दिल बिल्कुल शांत था, जैसे कोई इसे थामे हुए हो। मां रोते हुए बोली, ये ठाकुर जी का नाम लेता है हर वक्त। डॉक्टर भी चुप हो गया, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। कुछ घंटों बाद नन्हा की आंखें खुली। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ था? नन्हा बोला, मैं गिरने ही वाला था, तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। बहुत कोमल हाथ, और एक आवाज आई, मैं हूं, डर मत। कमरे में एक पल को शांति छा गई। सब जानते थे ठाकुर जी ने उसे सच में संभाल लिया था। उस रात एक और चमत्कार हुआ। घर आने के बाद रात को नन्हा फिर बाथरूम में गया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, श्याम तेरी बंसी पुकारे। लेकिन आज उसके गाने के साथ बहुत हल्की दिव्य बांसुरी की आवाज आ रही थी। वह दौड़कर बाहर आया, मां कौन बांसुरी बजा रहा है? मां बोली, बेटा घर में तो कोई नहीं बजा रहा। नन्हा मुस्कुरा दिया, वो सुनते हैं और जब मन हो जवाब भी देते हैं। कहानी का संदेश, भगवान को याद करने के लिए कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, चाहे वो बाथरूम ही क्यों ना हो। और जब भक्ति सच्ची हो, ठाकुर जी कभी अकेला नहीं छोड़ते।